हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर स्थित कच्चा घाट को लेकर एक बार फिर विकास कार्यों पर सवाल उठे हैं। कच्चा घाट के प्रबंधक डीपी निषाद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लगातार शिकायतों और पत्राचार के बावजूद अधिकारियों द्वारा अपेक्षित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि घाट पर मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था वे स्वयं करा रहे हैं, जबकि ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। उनका कहना है कि त्योहारों के दौरान भी पर्याप्त पुलिस व्यवस्था नहीं मिलती। दूसरी ओर गढ़मुक्तेश्वर सीट के पूर्व विधायक डॉक्टर कमल मलिक ने कहा कि सरकार विकास कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध है और संबंधित विषय अधिकारियों के संज्ञान में है। उन्होंने आश्वस्त किया कि आगामी समय में आवश्यक कार्य पूरे किए जाएंगे। आइए जानते हैं जो कच्चा घाट प्रबंधक है हमारे डीपी निषाद जी, इनसे इसके बारे में। जैसे भाई यहाँ पर हर वर्ष श्रद्धालु बढ़ते हैं, कार्तिक मेला भी यहाँ लगता है और जो घाट की व्यवस्था है हर वर्ष देखते हैं कि भी इस वर्ष अलग मिलेगा, लेकिन आज तक यहाँ पर वो विकास कार्य नजर नहीं आया। आखिर इसका क्या कारण है? कारण श्रद्धालु भी यहाँ लगातार डिमांड कर रहे हैं कि कच्चे घाट को पक्का घाट कराया जाए, पर हमें तो ऐसा लगता है कि ना तो आपके चैनल के माध्यम से ना सोशल मीडिया के माध्यम से योगी मोदी जी पे जो है बात ही नहीं जा रही है। अगर योगी मोदी जी पे बात चली जाए, क्योंकि ये श्रद्धालु डिमांड कर रहे हैं, श्रद्धालु की मांग है। श्रद्धालु हमसे कहते हैं कि यार तुम्हारे अधिकारियों से अच्छे संपर्क हैं, सरकार में आप भागीदार हो, तो क्या उसको जो है वहाँ तक सरकार तक बात नहीं पहुँचा सकते? हमने बहुत सारी लेटर लिख चुका हूँ, मैं 2014 से लेटर पर लेटर ही लिखा जा रहा हूँ। भाई ये मावस पूर्णमासी को शास्त्रों में लिखा जाता ना हो अपने घर या ना हो गढ़मुक्तेश्वर। ये गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ नगरी है, ब्रजघाट कोई तीर्थ नगरी नहीं है। आप जाएंगे बोर्ड पर लिखा हुआ है पर्यटक नगरी, ब्रजघाट पर्यटक नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। ये गढ़मुक्तेश्वर है, गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ नगरी है। इसलिए यह भारी डिमांड है सरकार श्रद्धालुओं की सरकार से कि इस कच्चे घाट को पक्का घाट करें, कच्चे घाट को पक्का घाट करें। इस बार जो गढ़ कार्तिक मेला हुआ था, यहाँ पर योगी जी भी आए थे, उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए थे। कोई कुछ है हुआ ही नहीं। योगी जी की बात पे तो कुछ असर ही नहीं हुआ। भाई आप भी तो मौके पे थे यहाँ पे मेले में। महाराज जी तो बहुत कुछ कह के गए, घाट बनाओ, यहाँ पे सड़कें बनाओ, पुल बनाओ। अरे भाई अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब 2-2.5 महीने के बाद में फिर बाढ़ आ जाएगी, ये फिर कटने शुरू हो जाएंगे। अभी पूरा ये 2-3 किलोमीटर पीछे चलेगी गंगा जी काटते काटते। पिछले चौमासे में और चौमासे से पहले एमडी, मुख्य सचिव सब लोग यहाँ पे थे इस मेले में कि बंदा डलेगा, पत्थर डलेगा। भाई कब डलेगा? जब बाढ़ आ जाएगी। कब होंगे विकास? जब बाढ़ हो पूरा कट जाएगा या जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो तब ये जो सरकार जागेगी या अधिकारी जागेंगे। भाई अधिकारियों को सबको पता है। योगी बाबा जी कह के गए यहाँ पे मीटिंग लिए, यहाँ पे पुलिस लाइन मेला, गढ़मुक्तेश्वर मेला 2025 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मीटिंग ली है सारे अधिकारियों की। मुख्य सचिव यहाँ पे आए हैं। विकास होना चाहिए, पुल बनना चाहिए। बाबा जी तो पुल को भी डिमांड कह गए, घाट को कह गए, सड़कों को कह गए, नाप तोल करो। अभी कोई सुनवाई नहीं है भाई, कोई कार्रवाई नहीं है। बताइए। अरे बाबा जी की तो मान लो, डीएम साहब की तो मान लो, बोले कैसे कैसे ये छोटे मोटे अधिकारी इतने नकारा हो गए हैं, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है भाई। अरे भाई सुनो भाई, बंदे डालो, 2 महीने बाद में बरसात आ जाएगी। जून में तो बरसात हो जाती शुरू। अभी ये बता 3 किलोमीटर है, अभी 3 किलोमीटर गंगा जी आगे थी, वहाँ से कट के यहाँ वापसी आ गई। यहाँ से हम 2-2.5-3 किलोमीटर आगे जाते थे, तब श्रद्धालु स्नान करते थे। अब श्रद्धालु की डिमांड है, श्रद्धालु की डिमांड पूरी नहीं करोगे तो किसकी करोगे? मौलाना की करोगे क्या? हाजी जी की करोगे? अरे भाई ये सब सनातन के लोग हैं, गंगा भक्त हैं। इन श्रद्धालुओं की बातों को गौर डालो, संज्ञान लो इन श्रद्धालुओं का। ये श्रद्धालु कह रहे हैं कि श्रद्धालु हमसे कहते हैं ना कि इस कच्चे घाट को पक्का घाट कराओ। अरे भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपील करता हूँ, मेरे तो महाराज जी योगी मोदी जी, मेरे तो हाथ जोड़ के आपसे अपील है, इन सनातनियों की बात मानो, इस कच्चे घाट गढ़मुक्तेश्वर पक्का घाट बनाओ। तो आपने देखा जो घाट प्रबंधक है लगातार वो हापुड़ प्रशासन से नाराज हैं, क्योंकि जो ऊपर के प्रशासन के आदेश है, माननीय मुख्यमंत्री के आदेश हैं, उन्हें भी जो है यहाँ पर नकारा जा रहा है प्रशासन के द्वारा। क्योंकि देखा जाता है जो यहाँ प्रबंधक हैं, ये स्वयं मालिक हैं, शिकायत इनसे करते हैं श्रद्धालु, क्योंकि अगर कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो लगातार विकास कार्य की डिमांड कर रहे हैं। और देखा जाए तो हर वर्ष मतलब जो काफ़ी समय से इन्होंने ये अपील किया कि रास्ते की अपील कर रहे हैं, यहाँ पर पक्के घाट की अपील कर रहे हैं, क्योंकि जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और
जो बड़े भाई जैसे ही आज प्रोग्राम चल रहा है तो यहाँ पर कितने श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद है? श्रद्धालु लाखों श्रद्धालु स्नान करके चला गया, लाखों। एक टाइम 2014 से पहले ऐसा था कि 10-20 आदमी स्नान करने श्रद्धालु आते थे, उसमें भी 1-2-4 डूब जाते थे, कोई यहाँ व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। आज मेरी तरफ से देखो, मेरा कलेजा देखो ना कि मैं अपनी व्यवस्था कितनी दे रहा हूँ। यही व्यवस्था 1 करोड़ रुपये में 1 करोड़ रुपये लगता है ब्रिज घाट पे, और वो 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था मैं निःशुल्क देता हूँ यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए। ये 100 तक से डालना, 100 तक से भी अगर मैं 10-10 रुपये भी इकट्ठे करूँगा लाखों आदमी से, तो लाखों रुपये तो मेरे इकट्ठे हो जाते हैं। 10 रुपये देने में कुछ किसी को जोर कोई पड़ता, 10 पैसे नहीं देने हैं किसी को भी। खुल के नहाइए, जितना इच्छा करे खुल के नहाओ। मेरे गोताखोर रहेंगे बचाने के लिए, बैरिकेडिंग रहेगी, महिलाओं के लिए कपड़े बदलने के लिए चेंज रूम रहेंगे, हर चीज़ व्यवस्था है। नल है यहाँ पे, लाइट है मेरे पास में, CCTV कैमरे लगे हैं। अरे भाई जो सरकार को करना चाहिए मेरे कर रहा हूँ। मैंने कौन सा चुनाव लड़ना है क्या? मुझे गंगा माई ने बुलाया, मैं गंगा माई की जो सेवा कर रहा हूँ, और मैं जब तक मेरी गंगा मैया मुझसे सेवा कराएगी मैं करता रहूँगा। नित्य प्रतिदिन यहाँ रोज़ गंगा मैया की आरती होती है, और बैसाखी में गंगा साते का जन्मोत्सव होता है। अब देखो क्या आपके चैनल ही जो है कवर करता है। अब 4था गंगा जन्मोत्सव आ रहा है। जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक माँ गंगा का जो है जन्मोत्सव होता रहेगा और गंगा मैया की आरती होती रहेगी। श्रद्धालु, मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धालु गढ़मुक्तेश्वर कच्चे घाट पे आएँ, बेफिक्र होकर स्नान करें। किसी को 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं, किसी को भी, सब निःशुल्क है यहाँ। तो आपने देखा जो घाट प्रबंधक हैं हमारे बड़े भाई जो लगातार हापुड़ प्रशासन से कार्य को लेकर नाराज़ हैं। श्रद्धालुओं की डिमांड इन पर आती है और वो बताते हैं, लेकिन आदेशों का पालन नहीं कर रहे। और देखा जाए तो आज जो है गंगा होली है, उसको लेकर श्रद्धालु आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। जनपद हापुड़ से समाचार नेशन के लिए कैमरामैन भूषण के साथ चौधरी के सिंधु की खास रिपोर्ट। आइए जानते हैं जो हमारे गढ़मुक्तेश्वर के पूर्व विधायक हैं उनसे। सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर कमल सिंह मलिक। तो सर आज जैसे यहाँ पर आप स्नान करने आए हैं, हम भी कवरेज पर हैं, तो सर आज आप श्रद्धालु क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी पूर्णिमा है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा। इसके बाद होली मनाते हैं, होली का दहन होता है। लेकिन इस बार चूँकि ग्रहण है तो इसलिए होली बाद में खेली जाएगी 4 तारीख को। तो ये गंगा माँ का ऐसा पावन तट है, ये सृष्टि के आदिकाल का इसका इतिहास है। यहीं से श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के पालकी में बैठा करके निकले थे। तो यहीं का गढ़मुक्तेश्वर का पुरातन इतिहास है। और मैं सरकार में जब मैं था उस समय भी हम बहुत जुटे रहे, लगे रहे, ये घाट पक्का होना चाहिए। लेकिन अब सामने तिगरी में जो है अमरोहा ज़िला है वहाँ वो सब घाट पक्के हो रहे हैं, आने वाले उनकी DPR वगैरह तैयार हो रहे हैं। और मैं कहूँगा कि हमारी सरकार भी इसको निश्चित रूप से, क्योंकि ये पुरातन घाट है, सृष्टि के आदिकाल का घाट है, यही गढ़मुक्तेश्वर का मूल घाट है, इसको सरकार पक्का करे। जिस प्रकार से दूसरी तरफ यहाँ का सौंदर्यकरण हो जाएगा, पक्के घाट हो जाएंगे, ये भी घाट पक्का होना चाहिए। और फिर जो पक्की सड़क है जहाँ से हम आते हैं, बहुत लंबा रास्ता नहीं है, उसको भी घाट तक बनाया जाए। और ये कार्तिक पूर्णिमा का जो हमारा ऐतिहासिक मेला लगता है वो भी महाभारत कालीन का इतिहास है। तो वो बहुत बड़ा मेला है, कुंभ के बाद में मैं समझता हूँ देश का वो सबसे बड़े मेलों में आता है। तो उसके लिए स्थायी स्ट्रक्चर भी सरकार को यहाँ मिल जाएगा जब यहाँ से पक्का हो जाएगा। तो ये मांग सभी श्रद्धालुओं की है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पूर्णिमा पे दूर दूर से बहुत श्रद्धालु आते हैं। और आज भी आप देख रहे हैं घाट पे सब लोग यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। और अब ग्रहण के बाद यहाँ और बड़ा स्नान होगा। तो मेरा सरकार में रह करके भी हमने प्रयास किया था, और आगामी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी ने हमें बहुत कुछ दिया है। यहाँ से गंगा एक्सप्रेस भी निकाला है हमारे यहाँ से। और इन्होंने ये मेला उन्होंने राजकीय करने का काम किया, जो लोकतांत्रिक इतिहास में किसी सरकार ने नहीं किया। हम योगी आदित्यनाथ जी के गढ़मुक्तेश्वर के जो वासी हैं, सब हम लोग उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हम सब हमारी इस ऐतिहासिक पहचान को पुख्ता करने का काम किया। और मुझे पूरी उम्मीद है और पूरी आशा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री
जो हिंदू हृदय सम्राट हैं और सांस्कृतिक धरोहर को सहज करके रखना चाहते हैं, वो गढ़मुक्तेश्वर की धरोहर को भी निश्चित रूप से एक नई पहचान देने का काम करेंगे और इन घाटों को पक्का करने का काम करेंगे। जो हमारे घाट प्रबंधक है डीपी निषाद जी, उनका कहना है कि मैंने कई दफ़े शिकायती पत्र भी दे दिया, रास्ते के लिए भी यहाँ में कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। यहाँ पर जो श्रद्धालु देखिए, डीपी निषाद के बारे में क्या कहना है। जब मैं आया था तो यहाँ कुछ नहीं था, कोई घाट नहीं था, और यहाँ हम सब लोगों ने इसको प्रयास करके इस रास्ते को फिर हमने जोतने नहीं दिया, तो ये घाट बन गया। और जिस दिन से पहले दिन से ये घाट बना, तब से डीपी निषाद यहाँ बैठे हैं और डीपी निषाद ने इस घाट को पहचान देने में उसमें उसका अथक परिश्रम है। और आज जो ये यात्री स्नान कर रहे हैं यहाँ, उसमें डीपी निषाद का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए डीपी निषाद जो मांग कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तो आपने देखा जो हमारे पूर्व विधायक है कमल मलिक जी, वो भी लगातार उनकी सराहना कर रहे हैं जो यहाँ पे घाट प्रबंधक है डीपी निषाद जी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं हर वर्ष यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। जो कच्चे रास्ते के लिए अपील कर रही हैं, लगातार सुविधाएँ जैसा कि पल्ले जो हमारा अमरोहा साइड है उधर की व्यवस्था है। गढ़ कार्तिक जो इस वर्ष यहाँ पर जो विधायक जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पर, वो कई बातें योजनाओं के लिए कह गए हैं, तो उन पर क्या विचार चल रहा है अपना? हाँ, निश्चित रूप से वो जो कह रहे हैं वो करते हैं, और जो कह कर के गए हैं वो सारी मांग पूरी करेंगे। तो सुनने में आया था कि यहाँ पर जो अगला मेला होगा अगले वर्ष वाला हमारा, तो वो दोनों मेले एक होंगे क्या? हाँ बिल्कुल, हम सारी चीज़ें असंभव क्या है, जिस प्रकार से योगी जी लगे हैं सारे तीर्थों को एक नई पहचान देने में, तीर्थों को सांस्कृतिक चेतना बढ़ाने में, निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो आपने देखा विधायक जी भी श्रद्धालुओं के साथ खड़े हैं, और जो हमारे विधायक जी हैं लगातार वो जब इनके पास जो पद था इनका विधायकी का, इन्होंने काफ़ी किसानों के साथ सहयोग किया है और यहाँ पर विकास कार्य किया है। उनके काफ़ी जो है क्षेत्र के अंदर इनका नाम है। समाचार नेशनल के लिए चौधरी के संधु, खास रिपोर्ट।